ट्विटर का बॉयकॉट करेगी भारत सरकार। मंत्रालय करेगा कू ऐप का इस्तेमाल। ट्विटर ने की सरकारी आदेश की अवमानना। आदेश के बावजूद चालू रखे हिंसक अकाउंट्स। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 1178 ट्विटर अकाउंट की लिस्ट ट्विटर के साथ साझा की थी। इन खातों को सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान या फिर पाकिस्तान से समर्थित और विदेश से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स के तौर पर चिन्हित किया था, मगर ट्विटर ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया था और ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए लिखा कि उसने 500 से अधिक अकाउंट को बंद करने के अलावा विवादित हैशटैग को भी हटाया है। सरकार ट्विटर पर सख्त। ट्विटर के इस पक्षपाती रवैये और देश के कानून को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने, देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट को भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुली छूट देने के मामले में अब केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर अधिकारियों तक से बात करने से इनकार कर दिया है। बात यहां तक बढ़ गई है कि ट्विटर पर जवाब देने की बजाय भारतीय प्लेटफॉर्म कू पर मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने लिखा कि ट्विटर ने भारत सरकार के साथ बैठक करने के लिए निवेदन भेजा था। मंत्रालय के सचिव को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी। मंत्रालय ने नोट किया कि जब इसी बीच ट्विटर ने सार्वजनिक रूप से ब्लॉग लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी है, तो भारत सरकार भी जल्द ही इस संबंध में जवाब देते हुए अपना बयान जारी करेगी। क्या है मामला? 4 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने ट्विटर को किसानों के प्रदर्शन और कृषि कानूनों को लेकर गलत सूचना और भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने का निर्देश दिया था, मगर ट्विटर ने पूरी तरह से इन आदेशों का पालन नहीं किया। इस बीच ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी किसान विरोध के समर्थन में कुछ विदेशी हस्तियों द्वारा किए गए ट्वीट को लाइक कर दिया, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताते हुए ट्विटर की तटस्थता पर भी सवाल उठाया था। मगर हद तो तब हो गई जब ट्विटर ने भारत सरकार से बैठक के लिए वक्त मांगा। उससे पहले ही ट्विटर पर अपनी सफाई भी पेश कर दी। अपनी सफाई में ट्विटर ने लिखा, हमने निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की। ट्विटर बोला, 26 जनवरी 2021 के बाद हमारी वैश्विक टीम ने 24/7 कवरेज प्रदान की है और हमने कंटेंट, ट्रेंड्स, ट्वीट्स और अकाउंटों पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जो कि ट्विटर के नियमों के उल्लंघन कर रहे थे। हमारी वैश्विक नीति की रूपरेखा हर ट्वीट को नियंत्रित करती है। ट्विटर द्वारा लिए गए एक्शन। ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों खातों पर कार्यवाही की जो विशेष रूप से हिंसा, दुर्व्यवहार, नुकसान पहुंचाने की इच्छा और धमकियों को बढ़ावा दे सकते हैं। हमने कुछ टर्म्स को रोका जो हमारे नियमों का उल्लंघन कर ट्रेंड सेक्शन में आ रहे थे। गलत सूचना और भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले 500 से अधिक अकाउंट्स को निलंबित कर दिया। गलत जानकारी फैलाने और वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले ट्वीट्स को भी हमने हटाया है जो हमारी सिंथेटिक और मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। पत्रकार एक्टिविस्ट के अकाउंट्स चालू। इसके साथ ही ट्विटर ने यह भी कहा कि किसी भी मीडिया संस्थान, पत्रकार, एक्टिविस्ट और नेता के अकाउंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। ट्विटर के लिए झटका। भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना करके भारतीय संविधान और नियम कानून की अपने हिसाब से ऊट पटांग व्याख्या कर रहे ट्विटर को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने स्वदेशी ऐप कू के जरिए जवाब दिया है। माना जा रहा है कि ये ट्विटर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। गौरतलब है कि सूत्रों वाली पत्रकारिता 2014 के बाद से लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर सारे मंत्रालय और विभाग कू पर अपनी बात पॉलिसी रखने लगे तो मीडिया को भी ट्विटर की बजाय कू पर आना होगा। ऐसे में जाहिर है इंडियन कंटेंट मार्केट में ट्विटर की मार्केट वैल्यू पर इसका असर पड़ेगा। ट्विटर इतने बड़े मार्केट से खुद को अलग थलग करने की स्थिति में फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।